आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मेगा बजट पेश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मेगा बजट पेश हुआ है। वही 1,08,74 जोड़ों का विवाह कराया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। बता दें कि 7,36,437 करोड़ 71 लाख का बजट पेश हुआ है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए यह बजट पेश किया गया। बताते चले कि बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी शामिल हैं। वहीं प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.46% रहा, वित्त मंत्री का कहना था। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मेगा बजट पेश हुआ है। वहीं वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि फाइनल की गई है। असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए भी यह बजट पेश किया गया है। वहीं टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए भी बजट जारी हुआ है। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रुपए, साथ ही अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए का, साथ ही जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 1150 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना पर 395 करोड़ रुपए का यह बजट रखा गया है। इसके साथ ही अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए। इसके साथ ही पीएम उज्ज्वला योजना में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर भी दिए जाएंगे। बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए बीडा का ऐलान किया गया है। बताते चले कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए 6 नोट्स में से 3 नोट्स का आवंटन हुआ। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित की जाएगी, जिसके साथ ही 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए 168 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि अयोध्या और वाराणसी में मॉडल तैयार किया जाएगा। साथ ही अयोध्या कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कंडक्ट नीति को मंजूरी भी प्रदान की गई। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां की जाएंगी। साथ ही पुलिस विभाग में 1,41,866 वहीं पदोन्नति भी होगी। वहीं लखनऊ में यूपी विधानसभा में पेश हुआ यूपी का मेगा बजट। बताते चले कि 7.36 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है। वहीं 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं, जिसमें अयोध्या की आज पूरे विश्व में विशेष पहचान मिल गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य आएगा। सुरेश खन्ना का कहना है अयोध्या एक बड़ा पर्यटन केंद्र बना है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2.4% बेरोजगारी दर है। और इसके साथ ही गन्ना किसानों का समय से भुगतान भी किया गया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। युवा, किसान और महिलाओं के लिए ये सारी नीतियां बनाई गई हैं। वहीं समाज के सभी वर्गों के लिए हमारी योजनाएं हैं, वित्त मंत्री का कहना है। इसके साथ ही यूपी अब बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। आपको बता दें कि किसानों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बेहद सुधार हुआ है। ये वित्त मंत्री का कहना है कि 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। वह 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण भी किया गया है। आपको बता दें कि 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया। साथ ही 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है। बता दें कि 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए। साथ ही निजी नलकूप कनेक्शन देने पर प्रतिबंध को भी हटाने को कहा गया। बता दें कि 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। साथ ही 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों को दी गई थी। 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का था, जिसमें से 1,08,74 जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित की गई।
आपको बता दें कि 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में यूपी दूसरे नंबर पर। वही 55 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। बता दें कि 1,08,74 जोड़ों का विवाह कराया गया। वहीं सुरेश खन्ना का कहना है कि 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रदेश में चल रही है। वही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये मेगा बजट पेश किया, जिसमें 7,36,437 करोड़ 71 लाख का ये बजट है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए ये बजट है। वही बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी शामिल हैं, जिसमें प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.46% है। बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में ये 322 करोड़ का बजट जारी किया गया। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सुरेश खन्ना ने बताया कि वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। और इसी खास खबर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर रवेश वर्मा जी। तो डॉक्टर रवेश वर्मा जी, जो ये अंतरिम बजट पेश किया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए मेगा बजट पेश किया गया है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? सुरेश खन्ना ने जिस तरह से एक बड़ी सौगात लोगों को सौंपी है, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है, तो क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उस नाते वो अपनी भूमिका का निर्वाह भी कर रहा है जी। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे प्रदेश का बजट बढ़ रहा है और $1 ट्रिलियन की बात हमारे मुख्यमंत्री कर चुके हैं। उस दिशा में हम तेजी के साथ बढ़ भी रहे हैं। इस बार का बजट जो है 7,36,431 करोड़ का है, जो कि पिछले वर्ष से 6.9% ज्यादा है। और जो अगर इस बजट को देखें तो जो हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आज का जो है प्रभु राम को समर्पित है। सुरेश खन्ना ने तो कहा कि राम राज्य है, लेकिन अगर इस बजट पर आप फोकस डालें तो देखेंगे कि इसमें जो है हमने धार्मिक विकास को महत्व दिया है, धार्मिक मार्ग को विकास दिया है। हमने अयोध्या के लिए अलग से 100 करोड़ के सर्वांगीण विकास का पैसा दिया है, उसके एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपया दिया है। इसी प्रकार से विभिन्न धार्मिक स्थान है, वहाँ के धार्मिक मार्ग के लिए और वहाँ पर जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है, क्योंकि हमारा मानना है कि धार्मिक पर्यटन तेजी के साथ बढ़ रहा है और उसका हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ रहा है। दूसरा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि हमारा जो आधारभूत ढांचा ठीक होना चाहिए। जैसे कि फ्लाईओवर के लिए शहरों में बहुत जाम लगता है, तो फ्लाईओवर के लिए 1,000 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया गया। कानपुर के लिए 395 करोड़ मेट्रो के लिए दे दिया गया, ताकि मेट्रो के काम में कोई जो है गति धीमी न पड़े, बल्कि वो तेजी के साथ बढ़े और अपने लक्ष्य की ओर हो जाए। तो इस तरीके से चाहे एयर हो, चाहे जल हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, सबको बढ़ाना है। और रोजगार को महत्व दिया गया है और माना गया है कि जो 40 लाख करोड़ का ग्लोबल समिट से हो रहा है निवेश, उससे 1,10,00,000 लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। 75 लाख लोगों को नरेगा में रोजगार मिल रहा है और 12 लाख लोगों को कौशल में प्रशिक्षित किया गया। मैंने कुल ये मोटा मोटा इस तरीके से है कि रोजगार बढ़ रहा है और इसीलिए एक दावा ये भी किया गया है कि अब हमारे प्रदेश की जो बेरोजगारी है वो 2.4% रह गई है। ये है कुल मिलाकर हमारे बजट का लबोलबा। जी बिल्कुल रमेश जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सौगात लोगों को मिलने वाली है। लेकिन देखा जाए अगर तो ये जैसा कि कहा गया है कि कान्हा गौशाला और बेसारा पशु योजना के लिए भी 400 करोड़ का बजट जारी किया गया है, तो इस पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गौशालाओं के लिए बजट जारी किया गया है ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो गौवंश जिस तरह से उनकी हत्या होती है या कहीं ना कहीं उनकी जो है नाकदरी हो जाती है, बूढ़े होने के बाद उन्हें लोग घर से बाहर कर देते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह का जो 400 करोड़ का बजट जो गौशालाओं के लिए जारी किया गया है, ये अपने आप में भी बहुत जरूरी चीज है कि क्यों ना कहीं ना कहीं देखा जाए तो हादसे भी होते हैं। इन्हीं के कारण लोग इन पर बोलते हैं कि भाई गौशालाओं को जिस तरह से छुट्टा जानवरों को रोड पर छोड़ दिया जाता है उनकी वजह से होता है। जब तक वो जरूरी होते हैं तब तक रखा जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, उसके बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया जाता है। तो ये 400 करोड़ का बजट
जो गौशालाओं के लिए पारित किया गया है, ये भी बहुत जरूरी है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। निश्चित रूप से देखिए, इसमें दो बातें रखी गई हैं। एक तो जो गायों का संरक्षण होना चाहिए, और जो सही बात है, जो गोवध वाली बात अगर चल रही थी और ये डिमांड हो रही संत महात्माओं की ओर से कि इसको समाप्त किया जाए, उस दिशा में योगी का बढ़ता कदम है। और योगी ने अपने जो गोरखपुर मंदिर है वहां पर भी एक बहुत बड़ी गौशाला बना रखी है, और जब वो गोरखपुर जाते हैं तो वहां पर गायों के बीच में जाते हैं, उनको खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसीलिए उन्होंने जगह जगह पर, कहीं पर कान्हा गौशाला, कहीं पर झीझी सेठ की गौशाला, सबको विकसित करने के लिए जो है धन भी आवंटित किया है, बाकायदे देख रेख भी हो रही है। क्योंकि इसके कई कारण, अभी एक ये भी था कि आवारा पशु रहते हैं और हमारी खेती को उजाड़ रहे हैं, ये भी समस्या कई बार उठाई गई है, मतलब विधानसभा तक में उठाई गई है और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। इस दिशा में ऐसे शहरों में देखिए आवारा जानवर घूम रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार की नीति ये भी है कि एक तो इन लोगों को संरक्षण मिल जाए, इनको हटा दिया जाए। दूसरा, इनसे अगर कहीं दुग्ध योजना, दंद बाबा दुग्ध योजना, इस तरीके की भी योजनाएं चालू हो सके तो उससे भी जनता का लाभ हो, इसलिए इस दिशा में उनका कदम एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल रमेश जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार द्वारा जो सेमी कंडक्टर नीति को भी मंजूरी पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां भी करी जा रही हैं, और जिसमें से पुलिस विभाग में 1,41,866 पदोन्नति भी की गई है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि, तो इसको अगर हम बजट से जोड़कर देखें तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सेमी कंडक्टर नीति में तो अपना उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पर है, इसमें भी दो राय नहीं है। और जहां तक आपने बताया कि रोजगार की दिशा में भी तेजी के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, और सरकार की नीति ही है कि हम जैसे कि, और नए नए भी क्षेत्र हो रहा है। देखिए, अयोध्या और वाराणसी के लिए एक नई योजना आ रही है, मॉडल सोलर सिटी, तो उस योजना को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की बात हो रही है। ऊर्जा सेक्टर में भी बिजली बढ़ाया जा रहा है, और सोलर जो भारत सरकार की योजना है सूर्योदय, उसको भी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। जी बिल्कुल, ये गरीबों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, बहुत, हाँ, ये डबल इंजन की सरकार जब होती है ना, तो एक दूसरे के पूरक होकर के काम करते हैं, उस दिशा में बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। जी, लेकिन रमेश जी, अगर इसमें देखा जाए तो जिस तरह से कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट है, साथ ही आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट है, तो इस पर भी एक अच्छा खासा बजट पेश किया गया है। तो ये अपने आप में देखा जाए तो आने वाले चुनाव के लिए भी एक बहुत बड़ा ये मुद्दा साबित हो सकता है, जिस तरह से लोगों को जरूरत है। इसमें ये है कि देखिए, जहाँ तक आगरा में प्रोजेक्ट चल रहा है, और फरवरी में आगरा में मेट्रो चलने लगेगी, हम आपको बता रहे हैं जी, और वहाँ पर 394 और कानपुर के लिए 395 करोड़ रखे गए। क्योंकि मेट्रो का काम तेजी के साथ चल रहा है कानपुर में तो, और आगरा में भी चल रहा है। अब तो आगे आने वाले समय में गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी, ये भी जो है मेट्रो से जोड़े जाएंगे। तो जो ये कानपुर में योजना चल रही थी, तो कभी कभी ये लगता था कि पैसा नहीं है तो रुक जाएगी योजना, आगे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार की एक नीति है कि हम जिसका शिलान्यास करें उसका उद्घाटन भी करें, लोकार्पण भी करें। तो जो एक बनाया गया कि इतने समय तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, उसमें कहीं धन आड़े ना आए, इसलिए जो है बजट में व्यवस्था कर दी गई है और पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि 395 करोड़ किया गया। आप कानपुर में जो ये दक्षिण के क्षेत्र में तेजी के साथ मेट्रो पड़ रही है, तो उसको गति मिल जाएगी, तेजी के साथ काम होगा। इसी तरीके से आगरा में भी चल रहा है। आगरा में भी फरवरी में मुख्यमंत्री कह आए थे चालू होना चाहिए, और वहां भी फरवरी में आपकी जानकारी के लिए जो है मेट्रो शुरू होने जा रही है, लेकिन उसमें भी धन कहीं आड़े ना आए, इसलिए वहां पर भी 394 करोड़ की व्यवस्था की। लेकिन रमेश जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अयोध्या को पर्यटन स्थल एक बना दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में एक ये पर्यटन नगरी पूरी बन गई है अयोध्या नगरी। जिस तरह से वहां पर एयरपोर्ट का भी विकास हुआ है, तो इस पर एक बहुत बड़ा जो है बजट जारी किया गया है, तो ये कहां तक अपने आप में ठीक है? ये तो सरकार की अपनी एक योजना है, और बजट में ये बताया गया कि अयोध्या सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है जी, और उसका उत्साह इसलिए भी सरकार का बढ़ गया कि मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, तेजी के साथ
और जिस तरीके से चढ़ावा चढ़ रहा है, जी तो ये एक आस्था, विश्वास और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम है कि जहां पर अयोध्या में सब देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जो 1 फरवरी से विभिन्न प्रदेशों के सरकारों को दर्शन करने जाना था, मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को, उस पर रोक लगा दी गई। अब वो 15 फरवरी के बाद होगा, क्योंकि वहां पर नित्य लाखों की संख्या में जो है लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और वो एक पर्यटन क्षेत्र बन गया। सरकार की नीति है कि जितने भी पर्यटन क्षेत्र है दुनिया में, वहां से सबसे ज्यादा लोग जाए। जैसे मैं आपकी जानकारी के बताऊं कि 2 करोड़ लोग मक्का में जाते हैं, और सऊदी अरब वगैरह में भी 95 लाख लोग सालाना जाते हैं, लेकिन अयोध्या में 5 करोड़ जो है श्रद्धालु आएंगे प्रतिवर्ष, इसकी योजना बनाई गई है। इसीलिए जो वहाँ का एयरपोर्ट है उसको विकसित किया जा रहा है, और बजट में 150 करोड़ रुपया जो है वाल्मीकि एयरपोर्ट, जो कि अयोध्या का एयरपोर्ट है, उसके लिए दिए गए। और अयोध्या में तो विकास कार्य हो रहा, मंदिर बन रहा है, उसके लिए तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आज बजट में 100 करोड़ रुपए और दे दिए गए हैं अयोध्या को, कि जहाँ जिससे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का विकास है, और तेजी के साथ में हो, ताकि अयोध्या एक ऐसा अनूठा और अद्वितीय विश्व का पर्यटन केंद्र बन जाए कि उसका नाम नंबर 1 पर हो, और जो है लोग यहाँ की ओर आकर्षित हो। ये है अयोध्या के बारे में सरकार की नीति, भी मोदी की भी है और योगी की भी है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी के साथ ही न केवल अगर आप देखें तो रोजगार के लिए किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं खास तौर पे गौवंश के लिए भी किया गया है। और इस बजट में एक चीज जरूर ध्यान दी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ का जो बजट पास किया है। तो ये इसमें क्या इनको महिलाओं को क्या लाभ होगा गुरु जी? देखिए, मातृ वंदना में जो है महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजना है वो चलेंगी। देखिए, जो बजट हमारा आया है उसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं, और अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक शक्ति बंधन कार्यक्रम किया था लखनऊ में, और जिसमें कहा था कि महिलाओं को आज सशक्तिकरण किया जाएगा, महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा, और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से महिलाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है। लेकिन सशक्तिकरण करने की योजना भी है, जैसे कि जो रोमियो स्क्वाड है, तो उनकी संख्या जो है जितनी थी उसको अनवरत जारी रखा गया है। महिलाओं की बटालियन बनाई जा रही है, पीएसी की बटालियन, पुलिस की बटालियन बनाई जा रही है, ताकि महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इसी प्रकार से जो भी पुलिस भर्ती हो रही है, 1,55,000 जो है 831 लोगों की, उसमें भी महिलाओं का भी कोटा फिक्स कर दिया गया। तो महिलाओं का सशक्तिकरण बने, उनके जैसे उनकी जो पेंशन योजना है उसको भी महत्वपूर्ण, शादी के लिए भी आप बता ही रहे थे कि किस तरीके से शादियों के लिए सामूहिक विवाह हो रहा है, उसके लिए तो इस तरीके से मातृ जो है को सशक्तिकरण करने के लिए और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, उसके लिए अलग से भी धन आवंटन किया गया है, और उसके लिए भी जो है उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाएगा, उनकी शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा, जैसे टीकाकरण में खर्च किया जाएगा। सरकार ने योजना बनाई है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी आहुति देगी। तो इस तरीके से महिलाओं के कल्याण की जो योजना बनाई गई है उसका लाभ जो है आम महिलाओं को मिलना निश्चित है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें एक बात तो समझ में आ गई है, जाहिर सी बात है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए जो बजट पेश किया गया, वही बजट पे 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें कहा गया है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा जो 3.46% हुआ है, ये कहाँ तक सही है और क्या है इस घाटे का मतलब, मूल उद्देश्य इसका क्या है? देखिए, जो घाटा होता है तो अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जब घाटे का बजट होता है तो फिर उसे विकास का बजट कहा जाता है। तो जो 3.46 जो है प्रतिशत घाटे का बजट है, तो ये कहते हैं कि ये एक तरीके से अर्थशास्त्रियों के अनुसार कि ये विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि जब जितना खर्च किया जाएगा और उसके विकास के कार्यों में उसी हिसाब से जब खर्च होता है तो उसी हिसाब से फिर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, टैक्स बढ़ता है, सरकार को राजस्व मिलता है, तो वो भी है। तो अगर ये घाटा बहुत ज्यादा होता है तो बड़ी चिंता की बात होती है, लेकिन 3.46 ऐसी कोई
चिंता की बात वाला घाटा नहीं है। इस घाटा को पूरा भी किया जा सकता है और उसके द्वारा विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, इसमें भी दो राय नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत आपने अहम बात बताई है कि ये जो 3.46% का जो घाटा है ये एक विकास का घाटा है, तो इसे कहीं ना कहीं कवर भी किया जा सकता है। बेहद अहम जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वित्तीय बजट में 24,000 करोड़ की नई योजनाएं शामिल है, जिसमें कि तमाम योजनाओं को लोगों को पहुंचाया गया है, जिसमें गौवंशों के लिए योजना लाई गई है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार का एक अवसर है, पुलिस विभाग में नौकरियां खुल रही हैं, किसानों के लिए एक बड़ी राशि का जो है बजट पेश किया गया है और इसी के साथ 2,33,793 करोड़ का 1,0874 जोड़ों का विवाह भी संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। साथ ही 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों का वृद्धावस्था पेंशन योजना भी दी गई है।